हेलो एवरीवन, आज आपका फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। तो आज हम कक्षा 6 का पाठ 4 पढ़ेंगे, वस्तुओं के समूह बनाना। वीडियो देखने से पहले सब्सक्राइब करना न भूलें। तो आइए शुरू करते हैं। 4.1 हमारे चारों ओर की वस्तुएं। इसमें हम पढ़ेंगे वस्तुओं के ग्रुप क्यों बनाए जाते हैं। तो हमने देखा कि हमारे भोजन तथा वस्त्रों में बहुत अधिक विविधता होती है। हमारा खाना कई तरह से कई प्रकार का होता है, अलग अलग होता है, हर स्थान पर अलग अलग होता है। इसी प्रकार से कपड़े भी अलग अलग पहनते हैं। हम अपने चारों ओर कुर्सियाँ, बैलगाड़ी, साइकिलें, खाना पकाने के बर्तन, पुस्तकें, वस्त्र, खिलौने, जल, पत्थर या अन्य बहुत सी वस्तु देखते हैं। इन सभी वस्तुओं की आकृतियाँ भी अलग होती हैं, रंग भी अलग होते हैं और गुण भी अलग होते हैं। चित्र 4.1 में दिखाया गया है। जैसे ये है चित्र 4.1। इसमें देखिए डिफरेंट टाइप्स ऑफ थिंग्स हैं ये, और ये इनके कलर्स वगैरह अलग हो सकते हैं, गुण अलग हो सकते हैं। कठोर है, कोई सॉफ्ट है, कोई चमकीली है, बिना चमकीली है, कोई कपड़े का है, कोई कांच का है, कोई लोहे का, इस टाइप से। अपने चारों ओर देखिए और गोल आकृति की वस्तु पहचानिए। देखिए सबसे पहले हमें गोल आकृति की वस्तु पहचाननी है। हमारी इस सूची में विभिन्न प्रकार की, जैसे गेंद है या रबड़ की गेंद है, फुटबॉल है, कंचे सम्मिलित हो सकते हैं। यदि हम अपनी सूची में लगभग गोल सम्मिलित कर लें तो इसमें सेब, संतरे, घड़े जैसी वस्तुओं को भी रखा जा सकता है। लगभग गोल हो, जो गोल बिल्कुल गोल ना हो तो लेकिन कुछ गोल दिखाई देती हूँ, तो इस संतरे, घड़े भी हो सकते हैं। मान लीजिए हमें ऐसी वस्तुओं पर ध्यान दे रहे हैं जिन्हें खाया जा सकता है। कुछ ऐसी वस्तुएं जो जिन्हें खाया जा सकता है, तब इस सूची में अलग वस्तुएं आएंगी। तो इस प्रकार से बहुत सारी ऐसे समूह बन जाते हैं। जैसे कुछ वस्तुएं तो जैसे प्लास्टिक की बने, मान लीजिए एक समूह बनाते हैं प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का। बाल्टियाँ, लंच बॉक्स, खिलौने, जलपात्र, नालियाँ, नलियाँ जो हैं, पाइपें हैं, इसी प्रकार की बहुत सी वस्तुओं को इस समूह में स्थान मिल सकता है। इधर हमने गोल वस्तुओं का वो बनाया था, समूह बनाया था। इधर हम प्लास्टिक की बनी वस्तुओं का समूह बना रहे हैं, तो इसमें मिल सकता है। अतः वस्तुओं के समूह बनाने के बहुत से ढंग हैं। उपयुक्त उदाहरण में हमने वस्तुओं को समूह में उनकी आकृतियों के हिसाब से, देखिए जो आकृतियाँ थी उसके हिसाब से हमने उनको समूह बनाया था। जिस पदार्थ से वे बने हैं या फिर जिस पदार्थ से वे बने हैं उसके आधार पर बांटा है। जैसे इसमें यहाँ पे हमने बांटा है प्लास्टिक के आधार पर, प्लास्टिक से बना है। उधर हमने गोल है, गोल आकृति के हिसाब से बांटा है। हमारे चारों ओर की वस्तुएं एक अथवा एक से अधिक पदार्थों से बनी हैं। ये पदार्थ कांच, धातुएं, प्लास्टिक, लकड़ी, रुई, कांच, कागज, पंख या मृदा हो सकते हैं। क्या आप पदार्थों के और अधिक उदाहरण के विषय में विचार कर सकते हो? जैसे ये कांच की बनी है वस्तुएं, धातु की बनी है, प्लास्टिक की बनी है, लकड़ी की बनी है, रुई की बनी है, तो कि इसी तरह से और अधिक उदाहरणों पर विचार कर सकते हैं। तो देखिए क्रियाकलाप 1 में देखते हैं। आइए अब हम अपने चारों ओर से जितनी संभव हो सके उतनी वस्तुएं इकट्ठी करते हैं। हम में से प्रत्येक अपने घर से प्रतिदिन उपयोग होने वाली एक वस्तु विद्यालय में ला सकता है, और कुछ वस्तुएं कक्षा के कमरे में भी हमें कुछ वस्तुएं मिल जाती हैं। विद्यालय के बाहर भी हमें कुछ वस्तुएं मिल जाएंगी। तो हमारे इस संग्रह में हमारे पास क्या क्या हो सकता है? चौक हो सकता है, पेंसिल हो सकती है, नोटबुक हो सकती है, रबड़ हो सकता है, डस्टर, हथौड़ा, कील, साबुन, पहिए का आरा, बेल्ट, माचिस, बैट, नमक, आलू, ये सब हमारे पास ये बहुत सारी वस्तुएं हो सकती हैं। तो हम वस्तु की एक सूची बना सकते हैं जिसके बारे में हम केवल सोच ही सकते हैं। कुछ वस्तुएं ऐसी भी हम लिख सकते हैं जो हम इकट्ठी कर सकते थे और अभी मिली नहीं है, तो कक्षा के कमरे में ला नहीं सकते। जैसे कि दीवार, उनको भी लिख सकते हैं। वृक्ष, दरवाजे, ट्रैक्टर, सड़कें, ये भी लिख सकते हैं। इस संग्रह से उन सभी वस्तुओं को पृथक कीजिए जो कागज़ की, अब ये बहुत सारी, पहले तो हम इनका नाम लिख लेंगे, बहुत सारी वस्तुओं का नाम लिख लेंगे। इनमें से हम उन वस्तुओं को अलग करेंगे जो कागज़ से या फिर लकड़ी से बनी होती हैं। इस प्रकार आप सभी वस्तुओं को 2 समूह में बांट सकते हैं। इनमें से एक वस्तु, जो एक समूह है, वो किस वस्तुओं का होगा? जो कागज़ से बनी है अथवा लकड़ी। और दूसरा समूह हम बनाएंगे इन पदार्थों से नहीं बल्कि अन्य पदार्थों से बनी है। कागज़ और लकड़ी को छोड़कर अन्य पदार्थों से बनी है। इसी प्रकार हम खाना में उपयोग होने वाली वस्तुओं को पृथक कर सकते हैं।
जैसे खाना बनाने में कौन कौन सी वस्तुएं उपयोग होती हैं, इनका एक अलग समूह बना लेंगे। अतः अब हम कुछ अधिक योजनाबद्ध होते हैं। एकत्रित की गई सभी वस्तुओं को सारणी 4.1 की में सूची बनाइए। तो मैंने बताया था कि इनकी एक सूची बना लेनी है कि हमने कौन कौन सी वस्तुएं इकट्ठी की है। प्रत्येक वस्तु जिन जिन पदार्थों से बनी उनको पहचानने का प्रयास कीजिए। इतनी लंबी सारणी बनाना है जिसमें जितनी वस्तु संभव है उन सभी के बारे में सूचना एकत्रित करके लिखना एक कौतुक हो सकता है। एकत्रित की गई वस्तुओं में से कुछ वस्तुओं के पदार्थों के बारे में पता लगाना कठिन कार्य प्रतीत हो सकता है। ऐसे प्रकरणों में पदार्थों की पहचान के लिए अपने मित्र या शिक्षकों की या अभिभावकों की सहायता ले सकते हैं। इस पैराग्राफ में ये है कि बहुत सारी वस्तुएं इकट्ठी करनी है। उन वस्तुओं पे ये लिखना है ये किस वस्तु से बनी है, या फिर ऐसे लिखना है मान लो कागज़ की वस्तुएं अलग कर लेनी है, कागज़ से बनी हुई वस्तुओं के नाम अलग लिखने हैं, लकड़ी से बनी हुई वस्तुओं के नाम अलग लिखने हैं, और अन्य पदार्थों से बनी हुई वस्तुओं के नाम अलग लिखने हैं। इस टाइप से हमें सारणी बनानी है। और जैसे देखिए प्लेट या थाली है, ये किस पदार्थ से बनी है, इस्पात से बनी है, कांच से, प्लास्टिक से। पेन किससे बना है, तो इस प्रकार से हमें सारणी बनानी है। जैसे इधर बोर्ड लिख सकते हैं, कुर्सी लिख सकते हैं, मेज लिख सकते हैं, किस किस वस्तु से किस किस पदार्थ से मिलकर बनी है लिखेंगे। इसके बाद बूझो यह जानना चाहता है कि हमने यह पता लगाया कि कुछ पदार्थों का उपयोग एक से अधिक प्रकार की वस्तुओं को बनाने में किया जाता है। हाँ, कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जिनका प्रयोग हम एक से अधिक वस्तुएं बनाने में भी करते हैं। जैसे मान लो प्लास्टिक है, प्लास्टिक जो है उससे बहुत सारी वस्तुएं बनती हैं, कुर्सी बनती है, बर्तन वगैरह बनते हैं, खिलौने बनते हैं, बहुत सारी चीज़ें बनती हैं। क्रियाकलाप 2 में देखिए सारणी 4.2 में कुछ सामान्य पदार्थों की सूची दी गई है। इनके इस अतिरिक्त अपनी जानकारी के और अधिक पदार्थ इस सारणी के कॉलम 1 में जोड़ सकते हैं। अब 4.2 देखते हैं कहाँ पर सारणी ये है। जैसे लकड़ी लिख रखा है, पदार्थ लकड़ी, कागज़ लकड़ी की क्या इन पदार्थों से बनी वस्तुएं। जैसे कुछ कुर्सी, मेज, हल लकड़ी से क्या क्या बनती है, कागज़ से क्या क्या बनती है, चमड़े से क्या क्या बनते हैं, प्लास्टिक से क्या क्या बनती हैं। इधर तो देखिए 4 पॉइंट लिखा था वस्तुएं और इधर लिखा था पदार्थ जिनसे ये वस्तुएं बनी हैं। अब इधर लिखेंगे हम ये पदार्थ इधर लिखेंगे और इन पदार्थों से बनी हुई वस्तुएं इधर लिखेंगे। ये देखिए इसमें अंतर, 4.1 में वस्तुएं पहले लिखी थी, पदार्थ बाद में लिखे थे। अब इधर पदार्थ पहले लिखे हैं और इनसे बनी वस्तुएं बाद में लिखी हैं। तो ये सूची तुम्हें बनानी है। इसके बाद आप प्रयास करके अपनी जानकारी की दैनिक उपयोग में आने वाली उन वस्तुओं के बारे में विचार कीजिए जो मुख्यतः इन्हीं पदार्थों से बनी है। उन्हें कॉलम 2 में लिखिए। इन सब सारणियों से हमें क्या पता चलता है, हमने वस्तु को कई ढंग से समूह में रखा। इसके बाद हमने यह पाया कि हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से बनी है। अब रिजल्ट पे हम पहुँचे हैं कि हमारे चारों, ये सब हमने ग्रुप बना के देख लिया, तो हमारे चारों ओर की वस्तुएं विभिन्न पदार्थों से मिलकर बनी, एक ही पदार्थ से नहीं बनी है, विभिन्न पदार्थों से बनी। कई बार तो कोई वस्तु एक ही पदार्थ से बनी होती है, तो ऐसा भी होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थ से बनी हो सकती है। जैसे कुछ वस्तु ऐसी जो एक पदार्थ से बनी हो, जैसे प्लास्टिक की कुर्सी प्लास्टिक से बनी है, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि एक ही वस्तु कई पदार्थों से भी मिलकर बनती है। जैसे खिलौने में प्लास्टिक भी लगा होता है, लोहा भी लगा हो सकता है, रबड़ भी लगा हो सकता है, इस टाइप से। और फिर एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं बनाई जाती हैं, ऐसे भी हो सकता है। एक ही पदार्थ के उपयोग से कई वस्तुएं भी बनाई जा सकती हैं। जैसे प्लास्टिक से बहुत सारी वस्तुएं बन जाती है, कागज़ से बहुत सारी, कांच से बहुत सारी वस्तुएं बन जाती है, इस टाइप से। यह कैसे निश्चित किया जा सकता है कि किसी दी गई वस्तु को बनाने के लिए कौन सा पदार्थ उपयोग किया जाना चाहिए। ऐसा लगता है कि हमें विभिन्न पदार्थों के बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करने की आवश्यकता है। तो यहाँ तक हम आज बस यहीं तक पढ़ेंगे। अब अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम 4.2 तक। तो यहाँ तक हमने जो पढ़ा उसको ध्यान से सुनिए। इस वीडियो को बार बार देखिए और सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।